नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल मेगा एडवाइज़र में। दोस्तों, हाजिर हैं आप लोगों के बीच में यूएसडीटी थंडर के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूएसडीटी थंडर में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी आईडी को $15 से खुद से कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे। सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। यूएसडीटी थंडर में अगर आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, यूएसडीटी थंडर का बवंडर शुरू हो चुका है। दोस्तों, 16 फरवरी 2022 को यह कंपनी वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुई है। नया कंसेप्ट क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली जो लोग कंपनी में सही टाइम पे सही तरीके से सही टीम के साथ ज्वाइन कर लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकम कर पाते हैं। दोस्तों, उनके पास रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना डिटेल हैं, यहाँ पे आप अपना नाम, यहाँ पे कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड चूज करके कन्फर्म पासवर्ड करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, या फिर दोस्तों दूसरा मेथड है, जैसे ही आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचेंगे आपको यहाँ पे ज्वाइन नाउ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर स्पॉन्सर आईडी पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है यू, यहाँ पे कैपिटल में टाइप कीजिएगा। उसके बाद 4374,296 दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है। यू कैपिटल 4374,296 टाइप करेंगे। रेफरल नेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटो में रेफरल नाम आ जाएगा। यहाँ पे जिनका भी स्पॉन्सर आईडी है उसका नाम आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो नेम है उसमें आप अपना नाम डालेंगे। सेलेक्ट कंट्री में दोस्तों आपको अगर इंडिया से करना है, ऐसे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे के साइड में जाएंगे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल है जी आ गया, HI में आपको इंडिया मिल जाएगा तो यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी सही डालिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आईडी पासवर्ड जाता है। दोस्तों, पासवर्ड जो भी आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लीजिए। कन्फर्म पासवर्ड में आप जाके सेम पासवर्ड रिपीट कर लीजिए और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे आपका एक फ्लैश मैसेज पॉपअप आ जाएगा। उसमें आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिखा होगा। दोस्तों, ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी रखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसका भी यूज आईडी एक्टिवेशन में, फ़ंड ट्रांसफ़र करने में और विड्रॉल में होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं लिख पाते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। ईमेल में आपका यह सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, इनबॉक्स में या फिर स्पैम बॉक्स में। दोस्तों, तो जैसे ही आपकी आईडी पासवर्ड आ गई आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। आप अपना आईडी लॉगिन कर लीजिए और इस तरीके से आपको कंपनी का नया इंटरफेस दिखाई देगा और इस तरीके से सारा ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको डिपॉजिट करना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईडी एक्टिवेशन के लिए $15 चाहिए। दोस्तों, तो यहाँ पे आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे जो डिपॉजिट आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए आप जनरेट एड्रेस पे एक बार क्लिक करिए, क्या आएगा, या फिर हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ही आपका एड्रेस खुल के आएगा। एड्रेस अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जनरेट एड्रेस जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यह एड्रेस मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पे आप जब डॉलर को डिपॉजिट कर रहे हैं तो $15 तो वह या तो ट्रोन में होना चाहिए या फिर USDT TRC20 में होना चाहिए। दोस्तों, सारे एक्सचेंजर में USDT TRC20 नहीं होते हैं जैसे कि बाइनेंस में होता है। या तो आप ट्रोन यहाँ पे डिपॉजिट करिएगा या फिर USDT TRC20 डिपॉजिट करिएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। मेरे पास जितने भी एक्सचेंजर हैं मैं आपको बारी बारी से बता दूं। जैसे मान लीजिए आप कॉइन स्विच यूज करते हैं क्रिप्टो के लिए, तो कॉइन स्विच अगर आप यूज करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रोन पे क्लिक करेंगे तो आप जब यहाँ से ट्रोन डिपॉजिट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना। यहाँ पे देखिए सेंड TRX डिजेबल है, यानी कि आप यहाँ से TRX कहीं भेज नहीं सकते हैं। दोस्तों,
मतलब कि आप कॉइन स्विच से TRX अभी नहीं भेज सकते हैं, अभी डिजेबल है टेम्पोरली। तो इस तरीके से USDT के लिए भी सेम हो सकता है। तो चलिए हम कॉइन स्विच को छोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं वजीरेक्स में। वजीरेक्स में जैसे आप लॉगिन करेंगे, फंड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से TRX या फिर USDT है तो उसको आपको ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे जो एड्रेस आपके ID में दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए पहले हम आपको यहाँ पे जस्ट बता देंगे पहले, उसके बाद हम डेमो दिखाएंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे TRX है, तो हम पहले तो फंड खोल लेते हैं अपना। आपके पास पहले से TRX होना चाहिए, फिर USDT होना चाहिए। तो मेरे पास USDT भी है, TRX भी है, दोनों को मैं बता रहा हूँ आपको। TRX पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। विड्रॉ का मतलब है कि हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, और डिपॉजिट कहाँ करेंगे, हम अपने USDT थंडर के ID में। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हम आप डिपॉजिट पे क्लिक ना करेंगे, यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको बताऊँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ इसका फ़ी के बारे में। तो यहाँ से अगर आप TRX डिपॉजिट करेंगे, TRX ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए आपको -5 लिखा हुआ है, यानी कि फ़ी 5 TRX आपका लगने वाला है। यानी कि लगभग 5 रुपया कुछ पैसे के हिसाब से अभी TRX चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपका 25-26 रुपये आपको यहाँ पे फ़ी लगने वाला है दोस्तों। वहीं अगर हम USDT की बात करें तो चलिए USDT को हम एक बार देख लेते हैं। मेरे पास बहुत 18 USDT ही है, तो यहाँ पे 1496 रुपये का प्राइस का। तो यहाँ पे भी जब हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क में इथेरियम ERC20 लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी आप जाएंगे तो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वी ओनली सपोर्ट ERC20 स्टैंडर्ड फॉर USDT। मतलब कहने का दोस्तों है कि वजीरेक्स से आप अगर USDT ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ERC20 में ERC20 नेटवर्क में ही डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, दूसरे नेटवर्क में नहीं करना है। तो USDT अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप वजीरेक्स से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपका वहाँ से टोकन भी कट जाएगा, आपका ट्रोन भी ट्रांसफ़र वहाँ से दिखा देगा, लेकिन आपके इस ID में टोकन नहीं आएगा। क्रिप्टो जो $15 का है वो नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे देख लीजिए USDT TRC20 लिखा हुआ है, या नेटवर्क लिखा हुआ है TRC20, और वजीरेक्स में जो दिया हुआ है ERC20 है, यानी कि यह दूसरे नेटवर्क पे है, वह दूसरे नेटवर्क पे है। तो आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, आपका USDT कट जाएगा यहाँ से, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएगा। तो आपको वजीरेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप USDT का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बाइनेंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे USDT TRC20 होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट USDT भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ी देख लीजिएगा कितना फ़ी लग रहा है। अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से $1 के आसपास लगता है बाइनेंस में, तो $1 का मतलब होगा लगभग 79-80 रुपया। तो वहाँ पे फ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो आप TRX ट्रांसफ़र कर लीजिए मेरे हिसाब से, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो ट्रांसफ़र करिएगा। तो चलिए मैं TRX आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप विड्रॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमें डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डेस्टिनेशन एड्रेस जो आपके ID में जब आप डिपॉजिट में गए थे, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि आप जब डिपॉजिट में गए थे, यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक किए थे, तो आपका यहाँ पे एड्रेस आया था। एड्रेस नहीं आएगा तो जनरेट एड्रेस पे क्लिक कर लीजिएगा, या तो आपको इस स्कैन करके भी वहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है, कॉपी लिख ले लीजिए। यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो गया, ओके कर दीजिए। लिखिएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो चलिए हम अपने वजीरेक्स पे चलते हैं, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे। और लास्ट में आप देख भी सकते हैं, मिला सकते हैं, JKWA आ रहा है। तो चलिए लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे JKWA आ रहा है यहाँ पे। तो एड्रेस को एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा। लास्ट में देख लीजिए, शुरू में देखिए TAX है, लास्ट में JKWA है। तो यहाँ पे वजीरेक्स में हम जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, आप शुरू में देख लीजिए TAX है, लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए JKWA है, यानी कि हमारा सेम एड्रेस है। तो कॉपी करके करिएगा या फिर यहाँ से स्कैन करिएगा दोस्तों। उसके बाद नेटवर्क में ट्रोन अमाउंट आपका TRX अमाउंट डालना है। अब सवाल उठता है कि वहाँ पे हमें $15 चाहिए, तो TRX अमाउंट में कितना डालेंगे। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे 10 TRX हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें पता नहीं है कि कितना TRX में कितना USDT होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर दूसरा कोई अगर आप एक्सचेंज यूज करते होंगे जिसमें स्वैप की फैसिलिटी होगी, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि कितने USDT में कितना ट्रोन होता है। तो मेरे पास एक ट्रोन लिंक प्रो है, तो वहाँ से मैं आपको देख के बताता हूँ।
यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेरे पास यहाँ पे TRX नहीं है इस एक्सचेंज में, अगर TRX होता तो मैं यहीं से भी स्वैप भी कर सकता था। स्वैप मतलब ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक TRX में है 0.063616 USDT। यह दोस्तों वैरी करते रहता है, क्योंकि TRX या USDT का प्राइस भी वैरी करते रहता है। तो आप लगभग मान के चलिए एक TRX में 0.063 USDT होता है। यहीं अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो एक USDT में 15.624931 TRX है। तो मोटा मोटी मान लीजिए एक USDT में आपका 15.5 यानी कि 15.6 TRX होता है। तो जोड़ लीजिए, 15 आपको डॉलर चाहिए तो $15 के लिए 15.6 में 15 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे 15.6 है तो हम 7 ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो 15.7 में हम 15 से गुना करेंगे, यानी कि हमको 235.5 यानी कि लगभग 236 TRX चाहिए दोस्तों। और 236 TRX चाहिए, प्लस आप यहाँ पे देख लीजिए फ़ी भी है 5 TRX, तो 5 TRX वो भी आपको चाहिए। तो लगभग 36 से 5 41, 241 TRX कम से कम चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही TRX ट्रांसफ़र करिएगा, क्योंकि जो भी आपका रिमेनिंग $15 से बच जाएगा वो आपको वहाँ पर यूज हो जाएगा दोस्तों। तो बाद में जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका यूज हो जाएगा, तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रांसफ़र करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको 5 TRX यहाँ पे फ़ी भी कटने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप TRX में अमाउंट डाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 250 TRX हमें ट्रांसफ़र करना था, 250 आपको मिलेगा 245 ही, क्योंकि 5 कट गया। रिमार्क्स में लिख दीजिए आप USDT थंडर ID एक्टिवेशन, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं ID एक्टिवेशन लिख देते हैं, ID एक्टिवेट, और प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे से TRX चला जाएगा आपके ID में। तो मुझे जब भी कभी ID एक्टिवेट करना होगा तो मैं आपको इसका एक फ्रेश वीडियो भी बना दूंगा। मैं आपको जस्ट इसमें आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे लगभग 245 TRX या फिर $15 जो भी आप ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो आपको अब ID एक्टिवेट करना है। अगर आपको डाउट लगता है, आपको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है, कभी क्रिप्टो कोई वजीरेक्स या फिर कॉइन स्विच कुछ यूज नहीं किए हैं, तो आप अपने अपलाइन को 1200 रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो भी आपकी ID को एक्टिवेट कर देंगे। या एजुकेशन पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको यह प्रोसेस समझ में आ जाएगा दोस्तों। या फिर आपको सीखना ही है, आपको डर लगता है कि हाँ मैं इतना TRX या फिर USDT ट्रांसफ़र करूँगा और इधर उधर हो गया तो चला जाएगा दोस्तों, सही बात है। यहाँ पे आपको थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो पैसा चला जाता है, वो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझदारी से और ध्यान में रख के ही काम करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क है दोस्तों TRX ट्रांसफ़र करने का, अगर आप नए हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वजीरेक्स है, जैसे मैंने एग्जांपल जो बताया, आप 5 TRX वहाँ पे फ़ी लगता है, तो 10 TRX आप ट्रांसफ़र करके देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे फंड में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद आप फिर से कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बता देते हैं कि ID को एक्टिवेट कैसे करना है। कोई ID मुझे एक्टिवेट करनी होगी या फिर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपको एक फ्रेश लाइव वीडियो भी दिखा दूंगा पूरा ट्रांसफ़र करके दोस्तों। मैंने ऑलरेडी अपनी ID को एक्टिवेट कर रखा है, तो फिलहाल मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जाना है आपको एक्टिवेशन पे। एक्टिवेशन के अंदर जो एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए, तो एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपका वैलेट में जो भी है ना, यहाँ पे वैलेट में आपका $15 आ जाएगा। एक्टिवेट अमाउंट $15 बोल रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी ID डालना है। जिसका भी आपको ID एक्टिवेट करना है उसका ID डालिए। जैसे मैंने अपना डाला तो यहाँ पे देख लीजिए दिलीप कुमार गुप्ता आ रहा है। तो जिसका ID डालिएगा उसका नाम नीचे आ जाएगा, नाम चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आया था, लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है। तो उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ID दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका टोटल प्रोसेस है। आप अपना किसी भी बाइनेंस से USDT भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर वजीरेक्स से जैसे मैंने बताया, किसी से भी आपको जहाँ से भी सुविधा हो TRX आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। TRX ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग 245 TRX, USDT ट्रांसफ़र करते हैं तो $15। USDT का जो मैंने बताया ERC20 और TRC20 ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपका वह जो USDT है वो गया। तो ध्यान से इस काम को करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे अवेलेबल वैलेट में दिखाने लगेगा और अपना यहाँ पे आप एक्टिवेट कर पाएंगे। $15 से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे वैलेट में रह जाएगा दोस्तों, बाद में आपको उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए दोस्तों।